होगी, कितनी उसकी दूरी होगी? कल प्रदर्शन पहले तो नेहरू पार्क में इकट्ठे होंगे सभी सरपंच एसोसिएशन और ग्राम देहात के जो लोग हैं सबका ही है, वो सब पहले अपने नेहरू पार्क में इकट्ठे होके उसके बाद ये कल भी हम अपना एक प्रदर्शन करेंगे सरकार के खिलाफ शहर के अंदर, ताकि लोगों को हम बता सके कि हम ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये गांव देहात बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये मेरे साथ मौजूद थे हरियाणा प्रदेश प्रधान सरपंच एसोसिएशन के। हरियाणा एसोसिएशन के प्रदेश के प्रधान रणबीर शमण जी आए हुए हैं। उनके सब में बातचीत होके ये एक ब्लॉक के प्रधान के साथ में सभी पदाधिकारी और अन्य सभी सरपंच साथियों के साथ मिलकर के जो हमारी एक रणनीति बनी है वो ये बनी कि कल हम नेहरू पार्क में 11 बजे इकट्ठे होंगे और वहाँ इकट्ठे होने के बाद अगला कार्यक्रम वहाँ से करेंगे। हम 11 बजे नेहरू पार्क इकट्ठे होंगे जी। हम अभी 11 बजे आप नेहरू पार्क में इकट्ठे होंगे। पिछली बार भी बीते दिनों में देवेंद्र बबली जी आए हुए थे और कुछ संख्या उनको सरपंचों की कम लगी, इसी हिसाब से सरपंचों को गिरफ्तार कर लिया गया था। अब की बार भी कुछ ऐसी चीजें भी देखने को मिलेंगी। पहले हुआ था, पहले तो सिर्फ देवेंद्र बबली पंचायत मंत्री आए थे, अब तो पूरे हरियाणा। साथियों नमस्कार, मैं कपिल सांगवान, आप देख रहे हैं आचार स्टूडियो 16। अभी हम भिवानी के अंदर सरपंचों की लगातार धरना भी जारी है और 12 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी भिवानी में आ रहे हैं और तमाम सरपंच यहाँ मौजूद हैं। पूरे प्रदेश की जो इनकी मीटिंग जो चली हुई थी इनसे बातचीत करते हैं और प्रधान जी भी आए हुए हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम और इंट्रोडक्शन? मेरा शुभ नाम रणबीर समैण है और मेरा गांव समैण है, टोहाना हल्के में मेरा गांव पड़ता है और मैं सरपंच एसोसिएशन हरियाणा का अध्यक्ष हूँ। सर, क्या कुछ आपने रणनीति तैयार की है ई टेंडरिंग को, राइट टू कॉल को लेकर? इस तरह की भिवानी जिले के अंदर 12 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। हम अपने लोकतांत्रिक तरीके से सरकार के हर प्रोग्राम का विरोध करेंगे और अपनी मांग मनवाने के लिए हम अपना विरोध जारी रखेंगे। हमारा मेन मकसद है जो हमारे 29 अधिकार दिए गए हैं हमारे संविधान के अंदर वो हमें दिए जाएं ताकि हम अपने गांव का विकास कर सकें। पूरा हरियाणा में ये भी एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है, दिन प्रतिदिन आक्रोश बढ़ता जा रहा है सरपंचों का। कहीं बीजेपी के कार्यालयों का और बीजेपी के लोगों का घरों का जो भी निवास स्थान वहाँ पे लोग सरपंच जो भी तमाम वहाँ पर अपना धरना दे रहे हैं। ये सरपंचों की लड़ाई नहीं है, ये गांव देहात बचाने की लड़ाई है। इसमें सरपंच नहीं है, गांव की पूरी जनता सरपंचों के साथ है। और आप देखना कुछ ही दिनों में ये आंदोलन एक जन आंदोलन का रूप लेगा और सरकार को झुकना पड़ेगा। तो अभी 12 तारीख को आप विरोध करेंगे जमकर श्री मनोहर लाल खट्टर जी का? विरोध हर जगह होगा, बाकी उसकी रणनीति भाइयों ने भिवानी वाले ने तैयार कर ली है। कल भी हम अपना एक प्रदर्शन करेंगे सरकार के खिलाफ शहर के अंदर, ताकि लोगों को हम बता सके कि हम ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये गांव देहात बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये मेरे साथ मौजूद थे हरियाणा प्रदेश प्रधान सरपंच एसोसिएशन के और भी तमाम सरपंच यहाँ मौजूद हैं। पूरे भिवानी के जितने 7 के 7 ब्लॉकों के प्रधान यहाँ आए हुए हैं और पूरे भिवानी जिले के सरपंच यहाँ मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद आशीष कालवास से प्रधान जी हैं, सरपंच प्रधान जी एसोसिएशन के भिवानी जिले के। जी नमस्कार। नमस्कार भाई, नमस्कार जी सर, आज पूरे भिवानी जिले के सरपंच यहाँ आए हुए हैं और आपके जो प्रदेश के जो एसोसिएशन जी हैं वो भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। बिल्कुल भाई, इनका पहली बात तो ये है कि भिवानी पहुंचने पर हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हरियाणा में एक सरपंचों को इकट्ठे करने का काम भाई साहब ने किया था, जो आज इनकी बदौलत पूरे हरियाणा में सरपंचों की एकता बन गई। आज भाई साहब का मतलब सारा क्रेडिट ये सरपंचों को इकट्ठे करने का हम भाई साहब को देते हैं और इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और आज इन्होंने जो टाइम निकाला हमारे लिए उसके लिए भी हम भाई साहब का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जो आज भिवानी में आए और जो हमारी 11 तारीख की रणनीति थी उसके लिए इन्होंने टाइम निकाला और आगे का मार्गदर्शन किया। तो अभी 12 तारीख को आप भिवानी, 11 तारीख को मनोहर लाल खट्टर जी आ रहे हैं। जी 11 को आ रहे हैं, लेकिन ये कार्यकारिणी की मीटिंग उनकी प्रदेश स्तर की, तो यहाँ पब्लिक का तो है नहीं, इनकी खुद की कार्यकारिणी की मीटिंग है। लेकिन उसके लिए हम जो हमारी बातचीत हुई है सभी सरपंच एसोसिएशन की, जो एसोसिएशन के ब्लॉक के प्रधान हैं, भिवानी जिले के 7 ब्लॉकों के प्रधान और हरियाणा एसोसिएशन के प्रदेश के प्रधान रणबीर शमण जी आए हुए हैं। उनके सब में बातचीत होके ये एक ब्लॉक के प्रधान के साथ में सभी पदाधिकारी और अन्य सभी सरपंच साथियों के साथ मिलकर के जो हमारी एक रणनीति बनी है वो ये बनी कि कल हम नेहरू पार्क में 11 बजे इकट्ठे होंगे और वहाँ इकट्ठे होने के बाद अगला कार्यक्रम वहाँ से करेंगे। हम 11 बजे नेहरू पार्क इकट्ठे होंगे जी। हम अभी 11 बजे आप नेहरू पार्क में इकट्ठे होंगे। पिछली बार भी बीते दिनों में देवेंद्र बबली जी आए हुए थे
और कुछ संख्या उनको सरपंचों की कम लगी, इस हिसाब से सरपंचों को गिरफ्तार कर लिया गया था। अब की बार भी कुछ ऐसी चीजें भी देखने को मिलेंगी। पहले हुआ था, पहले तो सिर्फ देवेंद्र बबली पंचायत मंत्री आए थे, अब तो पूरे हरियाणा प्रदेश के जो सीएम वो आ रहे हैं। नहीं, मैं एक तो भाई साहब आपका सवाल को काटता हूँ। आप बोल रहे हो कि संख्या कम थी। नहीं भाई साहब, संख्या कम नहीं थी, हमारी तो संख्या इतनी थी, अक्षयवाणी थी छोड़ने पड़े थे। बहनी के तो सारे थाने में हम बिठा रखे थे, सियाई में हम बिठा रखे थे, थाने भर की 5-6 शिवानी लेके गए थे, और फिर भी हमारे सरपंच बार बार पहुंचे थे, उल्टे नहीं हट रहे थे। तो भाई साहब आप यह बात को कर को हो, अगर भाई मारे आड़ संख्या कम थी, आपने भी वीडियो बना के आए थे, ना, वो तो सारे ठाया पाछा बच रहे थे उतने तो। और आप लोगों को बोले कम थी, तो आप कम कैसे बताओ भाई? उस टाइम आप जो वीडियो बनाओ थे, आपने इस बात का बखूबी बेरा था कि शिवानी तक जालिए सरपंच उठा के, बेरा था या नहीं बेरा था? था मैंने भी देखी थी। अगर वो गुसाड़ गांव में गए थे और थिलोड़ गांव के अंदर तमाम सरपंच जो बचे हुए थे उन्होंने विरोध भी किया था। मैं खुद वहाँ पे वीडियो बनाने वाला हूँ। तो बनाने वाले फिर भाई साहब आप ये आपने सारी बातें बेरा दिया, फिर आप यह बात क्यों कहो भाई तो संख्या कम थी? नहीं, पूरे हरियाणा में भी ये चर्चा हो रही है कि मतलब आप सरपंच ईमानदार हो, गांव राम ने आपको ईमानदारी की नजरिए से आपको चुना गया है, और एक व्यक्ति जो कह रहा है कि आप बेईमान हो, चोर हो। मतलब आप चोर या ईमानदार नहीं होते तो गांव राम आपको भारी बहुतों से किस लिए विजय बनाता? छोटी बात में इसका जवाब दे दूं यार, अपना हरियाणा में एक देसी भाषा में एक बात है, कहावत है, बोले भाई जी साहब मैं सुने उस आयतन ने देखूंगा। ये भाई अगले की जिसी सोच से है, वो तो उसने आपकी सोच से देखा हमने। हम तो यार जैसे हाँ वो हाँ नहीं हाँ, वो मारा तो आगे काम करांगे जब मेरा पाटेगा। उसने ये रणनीति उसकी थी, आग मैं नू करके नू खाऊंगा, ये उसकी खुद की ने, जब वो हमने चोर बताओ है यार। बोलने तो पहले मान सम्मान के लिए एक आदमी हमने बुलाओ है, आज जाओ मान सम्मान दे। आज हमने रणबीर शमन जी यहाँ पूरा भिवानी बुलाए हैं, और हमारा की भाई साहब की बेइज्जती करा, तो फिर भाई साहब की थोड़ी वो तो मारी हुई बेइज्जती। तो जब इसने मान सम्मान खातर हम बुलाए, और फिर हमारे तीनों का बोला एक कार्यक्रम कराया गया जिसमें बोले भाई सारा का मान सम्मान गया, और बैठक में बैठ के चाय पे चर्चा करी। भाई साहब आप सारे पत्रकार भाई उड़ा मौजूद थे मौके पे, एक तो वह वीडियो दिखा दो हमने कितने भी। अग भाई इसने चाय पे बैठ की 4 सरपंचा के बीच में बैठ की, और उसने फीडबैक लिया भाई सरपंचों बताओ के कमी गामा में ये कुकर सुधारा जा सका है या के करा जा सका है। वार्तालाप तो यह होती होगी, ये अपन सारे ने बैठे हमने यार रणनीति बनाई है, सारा तब मिल बैठ की पूछ की बनाई है। अरे भाई बताओ, सबके अपने अपने विचार थे, बाद में हमारे सारे का किसी एक भाई ने जो बताई है वो हमारे सारे का समझ में आ गई, हमने उसका वो कर दिया फाइनल, ठीक है भाई हम इस तरीके से करांगे। हमने तो किमें नहीं करा, ये वो ना तो चाह पे बैठा ना उसने ऊपर हमारी बात सुनी। जब हम ऊपर गए बोले ना 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 ना, हाँ तो उसने भरी नहीं सुनी, उसने मारी नहीं, चाह पा हम नहीं बैठाए बुलाए, तो भाई उसने मान सम्मान कर दे दिया। वो लोग को हक जाएगी हमने हम उसमें के नाम से भाई हम तो मिल बैठ के बोला उनका फीडबैक लिया। मैंने ऐसी शुरुआत करी बोला जिसमें बोला सरपंचों के साथ में बोला पहले मंत्री ने टोन ध्यान दिया कर दे, और अईब कल बोले पहली बार ईसा है भाई भगवान अगर ईसा दोबारा नहीं हम तो मंत्रियों ने टो लेंगे, ईसा मंत्री तो अच्छा मंत्रियों ने टो लेंगे, अब वो कितने तो पाओगे जो आकी बेइज्जती करके जा उसका क्या फायदा भाई। तो भगवान करे भाई आगे इसी सरकार और ईसा यो मंत्री कदे नहीं आवे, हम तो मंत्री टो लेंगे भाई, चंडीगढ़ थी चले जावांगे और कितने आगे पास बैठे उड़ टो लेंगे, इसी आगे बेइज्जती करके नहीं जावे। और यो तो ठीक से भाई उस दिन ये सरपंच बुला रखे थे सारे, जय कितने गांव में आगी जो यह बात कह दे तो भाई गांव वाला का तो फिर ना दिमाग घूम जाए तो क्या करते। और ये मंत्री ने तरह ने यह बात भी बताऊं सू अग बोलना सीख ले, नहीं तो कोई ना कोई सरफरिया आ भी जाएगा और तने समझा भी जाएगा अगनू बोलिया करे। जी, तो फिर मतलब भिवानी के अंदर आएंगे, देवेंद्र बबली जी भी आए थे, ठीक है, अभी फिर आएंगे तो फिर मतलब वैसी स्थिति नजर आएगी तो फिर आप लोग क्या करेंगे सरपंच साहब? वैसे भाई रे ये बहनी आओगा, हमारी बात तो उल्टे हटानी, जब तक ये नहीं मानेंगे न इतना हम सारे सरपंच और भाई तुम्हारे के लिए देखिए पार्षद भी बैठे हैं, और हम क्या की काली मानेंगे, कति भी काली ना मानना, जितने दिन तक ये नहीं मानेंगे इनका खामियाजा इन्हें आने वाले 2024 में भुगतना पड़ेगा। इनकी खुद की अपनी पाटत हो रही है, बोले अपना घर तो बसाया नहीं जाता दूसरे में टांग डाउन से का के ये इनके नू पूछ ले पल कि तोड़ जा रहे से, एक तो माँ बेटा नु गो से
आग बोले ना सरपंच सही है, सरपंचा के साथ में ये गलत होया से। एक बाबू बेटा नुगस है, बोला पल आजमाइश की तो देख लियो। अरे हमने भी आजमाइश की देख ली है, हरियाणा वाले ने थम भी देख लियो कड़ा है। हाँ तो हम भी देख लियो। एक पार्टी वाले उनने के पार्टी के फिर आ जाएगी करता बाहर लिगड़, तो भी अगले नुगस है। अग भाई इन्हें के विधायक धरने सतला पर भी जहाँ से और वो आगे नो भी कहा भाई सरपंचा का साथ साम तो नुगा पहले तो थारा घर संभालो, फिर थारी पार्टी संभालो, और फिर थम एक मत बना की और करो। ये तो काका 10 आदमी से 10 विधायक होंगे भाई, 10 विधायक होंगे। इन 10 विधायक की एक बात नहीं हो रही, मारी यार 6,500 का लगभग सरपंच है, हमें इकट्ठे होगी मारी एक बात होने लगी। हरियाणा की सरपंच एसोसिएशन की जो एक कॉल होती है उसी के रिकॉर्डिंग सारे सरपंच चल रहे हैं, यह चीज तो देख दोगे भाई। तो हमें यार हमें इतने सरपंच इकट्ठे हो गए, जब एक उस पर लय पर चलने लगे तो भाई 10 आदमी से थोड़ा अनुका देख के चालियो। आगे 2024 कम थोड़े दिन का टाइम से और तावड़ा आज अगर लोग बता भी देंगे भाई 2024 में क्यों या करे, ठीक से अपनी हम मारी मारी नहीं देखा भला की देख लें। बोले पाया बल्दी कौन दिखर पाड़ बल्दी दिख जा, इन मवा बन रही है नुआ तारे पाया में भी देख लियो 2024 में। और ये दोनों खातर दोनों पार्टियां खातर और हम नो भी को नहीं भाई कदे को नु देख भाई ये बार बार जिस तरह कमेंट में भी तरह वो आऊंगे अग बोले भाई ये कांग्रेसी है और ये आप खातर करे हैं, ये बात भी आऊंगी तो उनका भी मेरी बात सुन लिए। जितने सरपंच साथी बैठे हैं बाई नेम इंटरव्यू दे हैं और सबका बायोडाटा चेक कर लें पहले कौन सी पार्टी तस है, कितनी मेहनत कर रहा है और इन पार्टियों में कौन सी में कड़ा कड़ा पदा पर बैठा है, वह चीज भी चेक कर लें। पहले कांग्रेसी बोलता है और भाई फिर बोलो भी हो तो उसका भी दूसरा जवाब सुन लो। कांग्रेसी के पाकिस्तानी यार वो भी हिंदुस्तान के हैं, वह भी पार्टी हिंदुस्तान की है, उसमें भी अगर से कोई भाई है तो बात यह चीज देखनी चाहिए भाई ये बात जायज ठहरे हैं या गलत ठहरे हैं, वह चीज तो देख दे नहीं। अरे हम तो मतलब कांग्रेसिया तभी पाकिस्तान वाला तभी बूढ़े हो रहे हो तो हमने कोई नहीं। ये हमारे पार्षद साहब जिस तरह बताओ था मनु पार्षद भाई देव सरता है अग बोले एक वो रखा कॉपी ठाकी धर भर गया हूँ भाई उनका सीधा वो कॉपी पेस्ट करते हैं। बोले तो सरपंच खान खातर बैठे हैं बस, और सरपंच खान खातर बैठे हैं पार्षद क्या खातर बैठे हैं पर ये तो पार्षद भी आने लगे बीडीसी भी आने लगे और भी अन्य जो यूनियन है वो भी हमारा से साथ दें जरूरत लेगी। तो भाई इनने अपना दिमाग सेंटर में कर लें, एक सत्ता का नशा मार दिया अगर आदमी ने तो यो जो नशा है यो तार की यो घमंड छोड़ की और जो एक भाईचारे की बात है वो करें और उसके नजर से देखें देश का विकास गांव के रास्ते तो होगी जाया करे। और ये गांव में न तो कति रोडा पे लैंड पे बैठे जाए और लैगी बैठती है और कई भाई एक दो बात और भी कहते हैं सरपंच बैठे हैं, भाई सरपंच नहीं बैठे हैं गांव ने सरपंच बिठा रखे हैं क्योंकि गांव प्रतिनिधि चुन के भेज दिए गांव वाले। एक गांव वाले ने कहा भाई गांव में काम कराओ तो काम कराओ, हम काम कराने खातर बैठे हैं उड़ा अब भाई मारे को करे काम करने जो हो जहाँ हमारे हाथ तो दिए काट ये हम करा के ज्यादा हमने उड़ा बैठना पड़ा है। यह बात ने बता दी भाई बाकी घनी लंबी होगी भाई बोर भाई तभी जी। ये थे मेरे साथ आशीष कालवास जी सरपंच जिला सेशन के प्रधान हैं और भी तमाम ब्लॉकों के प्रधान आए हुए उनसे भी बातचीत करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर कल मतलब रोड प्रदर्शन आप निकालोगे कितनी उसकी दूरी होगी? कल प्रदर्शन पहले तो नेहरू पार्क में इकट्ठे होंगे सभी सरपंच एसोसिएशन और ग्राम देहात के जो लोग हैं सबका ही है, वो सब पहले अपने नेहरू पार्क में इकट्ठे होके उसके बाद जो डिसीजन लेंगे कैसे जो पैदल मार्च करना है डीसी साहब को ज्ञापन देना है शांतिपूर्वक तरीके से हम अपना विरोध जारी रखेंगे। कल आप ज्ञापन भी देंगे डीसी साहब को? कल हम डीसी साहब को ज्ञापन देंगे। और भी तमाम सरपंच मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात की। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर पता नहीं पहले जो गांव के अंदर या जैसे भी मंत्री आते थे एमएलए आते थे गांव वालों को या सरपंचों को चाव चढ़ जाता था, लेकिन अब जो उनको चाव की बजाय जो विरोध है ये प्रदर्शन देखने को मिलता है। भाई पहले तो मन सारे भैया राम राम हाथ जोड़ के भाई पहले मंत्री और सीएम प्रोग्राम पाया करते तो भाई सारे का चाव आया करता। ये भी सरकार ने ऐसा सिस्टम कर दिया ये भाषण में तो दे हैं भाई कुछ % सरपंच हैं, ठीक है, ये पूरी तो ना तो न्यूज देंगे। अच्छा हमने तो एक बात का वेरा भाई वाह मोटी ही देसी भाषा है जय अगर इन सरपंच इन भैया की यार या सारे सिस्टम की बात नहीं सुनी ने सरपंच एसोसिएशन की तो भाई 2024 में
ये अपनी कुर्सी छोड़ने की तैयारी कर लो। धन्यवाद। जी, ये मेरे साथ मौजूद थे तमाम सरपंच और जिला प्रधान और प्रदेश एसोसिएशन सरपंचों के प्रधान जी थे। और कल जो यहाँ पर जो नेहरू कॉलेज नेहरू पार्क से ये मार्च स्टार्ट करेंगे। और जी, संदीप जी भी हम मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं क्या कुछ इनका भी नया। नमस्कार जी। नमस्कार जी, मैं सरपंच प्रतिनिधि फुलपुरा। हमारी तो एक ही मांग है जो हमारे प्रधानों ने बता दी, जो भी रणनीति कल बनेगी हम उसके दिलो जान से साथ हैं, और हम नहीं गांव वाले सब आएंगे भाई, बस यही कहना है मेरे को। जी, तो ये सरपंच मेरे साथ मौजूद थे। ये कल जो नेहरू पार्क से अपनी मार्च स्टार्ट करेंगे और डीसी साहब को शांतिपूर्वक अपना ज्ञापन सौंपेंगे। और ई टेंडरिंग और राइट टू के खिलाफ इनका आक्रोश आप देख सकते हैं किस तरह से दिन प्रतिदिन बढ़ता ही नजर आ रहा है। और इतने लंबे समय से सरकार के कान तक इनकी जू तक नहीं रेंज रही है। और इनकी मांग है कि जब तक ये वापस नहीं हो जाते तब तक ये ऐसे ही धरने पर बैठे रहेंगे। और ऐसे हरियाणा के अंदर कहीं भी विधायक आएंगे बीजेपी के या जेजेपी के, उनका जम के विरोध करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। HRCDO 16 इन बातों की पुष्टि नहीं करता, इसमें वक्ताओं के अपने निजी विचार हैं। मैं कपिल सांगवानी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।